अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि या तो बच्चे आपके पास इस शेप में जो है वो इक्वेशंस गिवन होंगे और हमने उनको सॉल्व करना होगा, या फिर आपके पास इस शेप में क्वेश्चन होंगे और हमने उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने दोनों टाइप्स में से जो भी आपके पास गिवन होगी तो हमने उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x का 4 प्लस 81y4। अब बच्चे देखें, हमने सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान देनी है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर क्या है 4 है और इसकी पावर भी क्या है 4 है। तो एक बात तो यहाँ से कंफर्म होती है कि हमारे पास यहाँ पे ना स्केयर के फॉर्मूले बनेंगे, या तो आपके पास a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बनेगा या आपके पास a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने आगे आगे अपना काम जो है वो कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए बच्चे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कि आपके पास क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4x और 4 की इसकी जो x है उसकी पावर क्या है वो भी 4 है। तो हमने बच्चे वो नंबर लेना है जो इनका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ ना तो मेरे पास आंसर 4 आता है। ठीक है, यानी कि मैं 4 का हाफ ले सकती हूँ। इसी तरीके से मेरे पास ये 81 लिखा हुआ है, तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 81 9 के स्क्वायर का जो है वो आंसर 81 है। यानी कि अगर मैं 9 का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 81 आ जाता है। अब ये मैं कर क्यों रही हूँ? क्योंकि मैंने इनको स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने वो नंबर लेने हैं जिनका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू मौजूद है वो आंसर में आ जाए। सही है, अब ये तो वैसे ही आपके पास x की 4 है, यहाँ से y की 4 है, तो ये तो हम लोग x का 2 और होल का स्क्वायर ले सकते हैं, तो वो 4 ही होता है। अब जैसे कि बच्चे नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने क्या किया, 2x का स्क्वायर यानी 4 का जो है वो हाफ 2 बन गया, x के 4 का हाफ क्या था 2, और मैंने होल की पावर स्क्वायर कर दिया। अगर आप बच्चे 2x के स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास ये अगेन 4x4 ही बनता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरीके से करने के बाद भी। ठीक है, अब प्लस वैसे ही आ गया। अब 81 है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 9 का। और y 4 है तो हम लोगों ने जो 4 है उसका 2 हाफ इधर ले लिया और 2 होल की पावर में कर दिया, तो ये आपके पास 81 y4 का क्या बन गया? 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने बच्चे इसको अपने फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। चाहे हमें आगे पता लगेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये प्लस का बन रहा है या माइनस का बन रहा है, और लास्ट में जाके बच्चे जो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो तो हर क्वेश्चन में ही लगना है। वो कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब आप इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक डिसाइड कर लोगे ना, एंड पे जाकर फिर ये तो हर हाल में लगना ही लगना है। सही है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये देखें, मेरे पास ये बन रहा है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया a का स्क्वायर, इसको मैंने कंसीडर कर लिया b का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास a प्लस बी, अब देखो क्योंकि ये प्लस है तो हम इसको प्लस में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी प्लस वाला फॉर्मूला। एक बात तो कंफर्म हुई कि हमारे पास ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब a का स्क्वायर मौजूद है, b का स्क्वायर मौजूद है, तो अब मुझे क्या चाहिए अपने फॉर्मूले में? अगर मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलती हूँ ना, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब a का स्क्वायर भी बन गया, b का स्क्वायर भी बन गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2ab। ये मेरे पास जो पहली अमाउंट है वो a का स्क्वायर, दूसरी अमाउंट क्या हो गई? b का स्क्वायर। अब बच्चे ये देखिए, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? 2ab। अब 2 क्या है? वो फॉर्मूले का है, हमें पता है ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने प्लस का 2 लगा दिया। अब ab, ये मेरे पास किसकी वैल्यू मैंने कंसीडर की हुई है? ये a की है, और ये किसकी है? ये b की है। तो बस वन टाइम मैंने a की वैल्यू ले ली, वन टाइम मैंने b की लिख ली। अब बच्चे अगर आप ध्यान दो तो आगे मैंने माइनस का 2ab भी बनाया हुआ है। अब मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी ना, वो सिर्फ ये 2 टर्म्स गिवन थी। ये जो आगे मैंने प्लस और माइनस की जो अमाउंट ली है ये मैंने खुद से ली है, इस वजह से मैंने क्या किया, एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया, ताकि अगर हम इनको कट भी कर देते हैं तो अगेन वो आपके पास यही शेप का क्वेश्चन बन जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये मैंने लिया क्यों? ताकि मेरा क्वेश्चन जो स्क्वायर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके, स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो सके। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये हम लोगों ने प्लस माइनस का काम क्यों किया। अब बच्चे ये देखिए, ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर प्लस 2, ये है a, ये है b, और साथ में माइनस का 2, अगेन ये हो गया a और ये हो गया b। अब जो बच्चे आपके पास ये जो पहली 3 है टर्म्स कह लेना, ये यहाँ से देखिए, ये वाली और ये वाली, इसको अगर हम बच्चे क्लोज कर देना तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर,
यानी कि वन टाइम मैंने ए की वैल्यू ले ली, वन टाइम बी की ले ली, और दरमियान में साइन कौन सा आया, जो 2 के साथ लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है? दरमियान में साइन हमेशा वो आएगा जो 2 के साथ होगा। तो ये आपके पास हो गया। आपने पहली 3 टर्म्स को जब बच्चे क्लोज किया तो हमारे पास वो बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये देखिए वन टाइम मैंने ले लिया 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला क्लोज। अब ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये देखिए इनको हम लोगों ने जो है ना वो अंदर सॉल्व कर देना है। 2 टू द 4, 4 9 द 36, साथ में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से हमने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एंड पे जाके हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना ही लगना है। तो हमने क्या किया, पहले तो इस वाले जो पहली टर्म है उसको क्वेश्चन को वैसे ही लिख दिया, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब ये लिखा हुआ है 36 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब बच्चे 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर मैं 6 का स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास 36 आता है, और उसके बाद ये एक्स की पावर 2 है, वाई की भी 2 है, तो ये मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 6xy होल का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बच्चे अगर आप ध्यान दो तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो पहली पूरी टर्म है आप इसको ए का नाम दे दो, ये जो दूसरी टर्म बनी इसको हम बी का दे देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। दैट मीन्स अब मुझे इन दोनों को एक बार, ये जो आपके पास 6xy है इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग अगला स्टेप करते हैं। तो ये देखें बच्चे, मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, अगेन 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और ये माइनस का 6xy। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इसमें मैंने आपको अच्छे भला जो है वो ब्रीफली समझा दिया कि हम लोगों ने किस तरीके से क्या किया है। अब बस आपने ना अपने माइंड में फार्मूला रखना है, जो है ना वो रखना है, स्क्वायर का फार्मूला रखना है कि हमें हर हाल में स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या चीज़ें लेट करनी होंगी, क्या चीज़ें खुद से ऐड करनी होंगी, ये बस आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखें अगेन ए का 4 है, ये आपके पास 64, बी 4 है। ए का 4 इसका अगर हम ऑफ करते तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। बी का 4 था तो बी की 2 अंदर ले ली और बाहर होल का स्क्वायर कर दिया। अब जब आप इसको खोलोगे ना तो 8 बी का स्क्वायर उसकी होल की स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर बी का 4, तो यानी कि अगेन वही शेप बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, ये बन गया ए का स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारे पास बी का स्क्वायर। अब हमने इसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। अगेन वही बात है, दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो बस अब लिखा जी हमने यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना, तो हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab, 2 आ गया फॉर्मूले का। अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास बन रहा है ए का स्क्वायर। बच्चे आपने ये स्क्वायर है ना, ये भी इसकी वैल्यू में आ रहा है, ये ए की वैल्यू के ऊपर आ रहा है। ये होल का स्क्वायर जो है वो फॉर्मूले का है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ना छोड़ देना। तो यहाँ पे 2a की जगह ए का स्क्वायर, बी की जगह ए बी का स्क्वायर, ये आपके पास ए की वैल्यू, ये आपके पास बी की वैल्यू। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये अब हमने क्यों लिया, ये हमने खुद से लिया, इस वजह से फिर हमें साथ में सेम टू सेम इसको माइनस के साथ भी लेना है। तो माइनस का 2ab, तो ये हमने बच्चे इस तरीके से लेट कर लिया। ठीक है, यानी कि 2a स्क्वायर और 8b स्क्वायर को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब बस जो पहली 3 टर्म्स हैं आपके पास उसको हमने, यानी कि आप इस तरीके से इसको कर लो, ये वाला और ये वाला, इसको हमने एक फॉर्म में डाल लिया, यानी ये ब्रैकेट में डाल दिया, और इसको हम लोगों ने जो है वो अलहदा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हमने बच्चे इसको क्लोज किया तो ए का स्क्वायर, यहाँ से बी का स्क्वायर, आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और होल का स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि 2 के साथ क्या था, प्लस था। ठीक है, अब अच्छा आपके माइंड में आ रहा होगा कि जी यहाँ पे माइनस वाला भी तो 2 है, वो क्यों नहीं हम ले रहे, वो बच्चे हम इसी वजह से नहीं ले रहे क्योंकि एंड पे जाके हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमने इस पूरी ये जो वैल्यू है ना, इसको फिर हमने बी की वैल्यू बना देनी है। यानी कि अब देखो ये हमने फॉर्मूला क्लोज किया ना, अब ये पूरी जो आपके पास वैल्यू है ना ये ए की बन गई, यानी ए स्क्वायर बन गया। अब ये पूरा इसको हमने कंसीडर करना है कि ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दैट्स वाई हम ये माइनस वाला नहीं लेते, हम प्लस वाले को क्लोज कर देते हैं, मतलब उसके फॉर्मूले में अलहदा डाल देते हैं, और माइनस वाले को हम अलहदा रखते हैं ताकि एंड पे जाकर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल सकें। ठीक है, तो बस बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको हमने वैसे ही क्वेश्चन को अगेन लिख दिया। अब ये माइनस वैसे ही आ गया। अब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बस 4ab होल का स्क्वायर ये बन गया। अब एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, तो ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab, ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं।
जी बच्चे, थर्ड पार्ट है x4 प्लस 4x स्क्र प्लस 16। तो यानी कि उन्होंने पहले ही मैं बताया था कि आपके पास दो टाइप की जो है वो इक्वेशंस आ सकती है। तो ये उन्होंने पहली वाली जो लिखी हुई थी तो वो आ गई है। तो सिंपल है, इसमें भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, इसको आपने पहले रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास ना 4, इसको हमने रीअरेंज इस तरीके से करना है कि जो कॉन्स्टेंट नंबर है ना वो आपने दरमियान में ले आना है। ठीक है, क्योंकि आपने लेकिन ध्यान भी देना है कि क्या उसका वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अब ये 4x का स्क्वायर मैंने क्यों लास्ट में किया, ये अभी आपको आगे जाके पता लगेगा कि इसकी हमें क्यों ज़रूरत थी, जो हमने इसको एंड पे कर दिया। ठीक है, तो पहले बच्चे मैंने इसको रीअरेंज किया, x का 4 तो पहले ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 16 को दूसरे नंबर पे रख दिया और प्लस 4x का स्क्वायर लास्ट में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। अब x का 4 उसका हाफ किसका बन जाएगा, x का स्क्वायर होल का स्क्वायर। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो 4 होल का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट a की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो बस मैंने लिख दिया प्लस 2ab। हमारे पास यहाँ पे ए बी क्या है, ए हमारे पास यहाँ बराबर है बची एक्स के स्क्वायर के, और बी किसके बराबर है जी, बी बराबर बराबर है 4 के। ठीक है, तो बस वही हमने ए बी ले लिया, तो 2ab हो गया। साथ में पहले हमने प्लस में लिया, देन माइनस सेम टू सेम वही जो प्लस में है वही माइनस में, -2x स्क्वायर एंड 4 प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब बच्चे ये जो आपके पास पहली 3 टर्म हैं इनको क्लोज कर देंगे हम ऐसे करके। तो जब आपने इसको क्लोज किया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको क्लोज करोगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, 2 के साथ प्लस था, तो बस इस क्लोज किया तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब बच्चे ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 4 द इनको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 4 द 8x का स्क्वायर हो गया प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब समझ आ रही है कि ये 4x का स्क्वायर मैंने एंड पे क्यों किया, इस वजह से किया क्योंकि मैंने इनको मल्टीप्लाई करना था, फिर एंड पे जाकर उसने इसके साथ सॉल्व होना था, इस वजह से मैंने 4x को एंड पे कर दिया, 16 को दरमियान में कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से अब आपको ना ये ट्रिक्स खुद से करने होंगे, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से हम लोगों का ये आंसर बन सकता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखें, ये 8x का स्क्वायर है, ये 4x का स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इनको हमने सॉल्व किया तो आपके पास माइनस का 4x का स्क्वायर बन गया। अब बल्कि इसको हम अगेन किस शेप में कन्वर्ट करेंगे, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शेप में। तो ये आपके पास पहले ही a की शेप ये बन गई a, और ये आपका होल का स्क्वायर है तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस, अब ये बच्चे 4x का स्क्वायर था, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, x का 2 है, उसका होल का हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, यानी कि x की 1 अंदर कर दिया और एक हमने बाहर कर दिया, तो ये 2x की होल स्क्वायर हमें पता है 4x के स्क्वायर बराबर है, तो यानी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये a का स्क्वायर है तो ये किसकी वैल्यू बन गई, b के स्क्वायर की, तो बस हमने अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपके पास 2x है इसको आपने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। तो ये बच्चे आपका थर्ड फॉर्म भी सॉल्व हो गई। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जी बच्चे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अगेन सारा कुछ वैसे ही है, क्या करेंगे, 1 को एक इस सेंटर में ले आएंगे और माइनस 14x को हमने क्या करना है, साइड पे ले आना है। ठीक है, 14x स्क्वायर को, तो बस जी स्टार्ट करते हैं। x का 4 है उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही रहता है हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर और यहाँ क्या बन गया, b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमारे पास इसके बराबर है, a बराबर है x के स्क्वायर के, b बराबर है 1 के, तो बस इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब 2ab करना है ना, तो 2 तो फॉर्मूले का, ये देखो 2 तो फॉर्मूले का, ab क्या आ जाएगा 1 टाइम x का स्क्वायर और यहाँ से 1 हम लिख लेंगे। ये देखें, तो फिर अगर हमने प्लस में लिया तो लाजिम बात है माइनस में भी लेंगे, क्योंकि ये भी तो हमें गिवन नहीं था, तो खुद से लिया। तो जब खुद से आप कोई भी अमाउंट लेते हो तो फिर उसको सेम अमाउंट को आपने ऑपोजिट साइन के साथ लेना होता है। ठीक है, तो ये प्लस का 2ab और यहाँ से माइनस का 2ab। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये साथ में माइनस 14x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे हम लोगों ने पहले जो 3 टर्म्स है इनको क्लोज कर देना है, तो ये जी हमने इसको क्लोज किया, तो आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी होल स्क्वायर। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये 2 के साथ बेटे प्लस था। ठीक है, तो a आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 जो कि b की वैल्यू तो होल का स्क्वायर हो गया, माइनस 16 कैसे आया, अब देखो ये आपके पास बन जाएगा, ये मैंने जो है वो डायरेक्ट ही कर दिया। अच्छा ये देखें, ये 2 1 दा कितना हो गया, 2 हो गया और x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 14x का स्क्वायर कितना हो गया, 16x का स्क्वायर, माइनस के 16x के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब बच्चे ये पहली वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी, क्योंकि अब हम इसको इस शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, और x का स्क्वायर है तो हमने x की 1 ले ली और होल की पावर क्या कर दी, 2 कर दी। अब ये आपके पास बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर, साइन कौन सा है जी, माइनस का। तो अब आपने क्या करना है, 4x को 1 टाइम जो है वो प्लस में ले लेना है और एक बार किस में ले लेना है, माइनस में ले लेना है। तो ये बेटे आपका फोर्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आने लग गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जी बच्चे फिफ्थ पार्ट है आपके पास x4 माइनस 30x² प्लस 9y4। ये ज़रा थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, ज़रा इसकी शेप में अमाउंट ज़रा थोड़ी सी इन्होंने बड़ी दे दी है, ठीक है। बहरहाल है आसान, वही सारे तरीके करने हैं हमने। तो अगेन बच्चे क्या किया, 9y4 को सेंटर में कर दिया, 30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लास्ट में कर दिया। वो क्यों किया वो आपको आगे जाके पता लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब x का 4 इसका हाफ क्या बन गया, x के स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। y का 4 है तो y की 2 और होल का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने कर दिया 3y² होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे a क्या बन रहा है, यहाँ a बन रहा है x का स्क्वायर और b बन रहा है 3y का स्क्वायर। आपने ये वाले स्क्वायर पे फोकस नहीं करना है, आपने जस्ट देखना है ये a और b की वैल्यू है, उस हिसाब से आपने अपना फार्मूला खोल लेना है, ठीक है। तो ये बन गया a² प्लस b²। अब फार्मूला कंप्लीट करना है तो प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस ऐसे ही आ गया। 2 क्या है फार्मूले का, a भी हमने अभी बताया मैंने आपको कि आपके पास a किसके बराबर है, x के स्क्वायर बराबर है, b किसके बराबर है, 3y² के बराबर है। तो बस हमने लिख दिया 2a और b। अब जब प्लस में लिया तो माइनस में भी लेंगे, तो सेम टू सेम वही अमाउंट आपके पास माइनस में आ गई, और से ये साथ में माइनस 30x² y² हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो ये हमने क्लोज किया, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो हमने जब इसे क्लोज किया तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बना, अगेन ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बिकॉज 2 के साथ क्या है, प्लस है। तो ये बस हमने क्लोज किया तो ये बन गया x² प्लस 3y² होल का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस, अब ये देखो ये माइनस है वैसे ही आ गया, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, x का स्क्वायर y का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस 30x² y² वैसे ही आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, पहली वाली अमाउंट वैसे नीचे आ जाएगी, इन दोनों को बच्चे हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 36x² y²। अब हमें पता है लास्ट में जाके हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है जी, a² माइनस b², तो उसी शेप में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास पहली वाली अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हमने कॉमन ले लेना है, तो 6xy होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, वन टाइम हमने प्लस में 6xy ले लेना है और वन टाइम हमने माइनस में 6xy ले लेना है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका जो है वो फिफ्थ पार्ट भी सोल्व हो गया। चलिए जी लास्ट पार्ट आई थिंक देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी आपके पास x4 माइनस 7x² प्लस y4। अगेन जी y4 को दरमियान में कर देना है, इसको हमने एंड पे कर देना है। तो बस रीअरेंज किया तो ये हमारे पास ये शेप बन गई, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आपने इसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। x का 4 है ना, x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y की 4 है तो y² का होल स्क्वायर। अब क्या किया, ये अगर आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, a की वैल्यू बन रही है x², b की वैल्यू बन रही है y², ठीक है। तो बस a² y² और क्या बन जाएगा ये यहाँ पे बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, 2 फार्मूले का हो गया, ये a और b हो गया। जब प्लस में लिया तो माइनस में लेंगे, तो माइनस में सेम टू सेम वही अमाउंट ले ली, और ये माइनस का 7x का स्क्वायर y² एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको बच्चे क्लोज कर दो, ये फर्स्ट 3 जो टर्म्स है इन्हें हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बच्चे जब हमने इसको क्लोज किया तो पहली चीज़ तो आपके पास प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, 2 फार्मूले का है और उसके साथ प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बस हमने क्लोज किया तो ये बन गया माइनस एज इट इज़ आ गया। अब ये 2x² y² आ गया सॉल्व करके, और ये माइनस का 7x² y² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे ये वाला जो अमाउंट है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब देखें माइनस का 2 और माइनस का 7 कितना होता है, माइनस 9x² y², ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, इसको हम लोगों ने अपनी इस शेप में कन्वर्ट करना है, a² माइनस b², ताकि इसको हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब बच्चे देखिए 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। x का स्क्वायर y का स्क्वायर है तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो हमने क्या किया 3xy होल का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, प्लस एक बार प्लस में 3xy ले लोगे, एक बार माइनस में 3xy ले लोगे। तो ये बच्चे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, सोल्व हो गए। जी उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।